एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये एक सिस्टम दे रखा है और एक्सेलरेशन बताना है ईच ब्लॉक का। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बाय नेट मास। क्या फॉर्मूला होता है? नेट फोर्स बाय नेट मास। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। नेट फोर्स बाय में नेट मास। देखो नेट फोर्स कितना है, इधर लग रहा है 220 और इधर लग रहा है 20, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 200। किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा ना। इधर 220 लग रहा है और इधर 20 लग रहा है, तो नेट इधर 200 आ जाएगा, मानते हो? ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 200। नेट मास कितना है? टोटल मास देख लो, 40 30 20 10, तो ये कितना है? 100 है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन यही होगा। और किस तरफ होगा? जिस तरफ नेट फोर्स है। नेट फोर्स किस तरफ है? इस तरफ है ना, ये इस तरफ है ना नेट फोर्स, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चारों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम, इस तरफ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg एंड 20 kg। 10 kg और 20 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बतानी है। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं। मान लेते हैं ये इस पे लगा रहा है N1 और ये भी इस पे N1। यहाँ पे लग रही है मान लो N2 और इधर भी क्या लग रही है? N2। इधर मान लो है N3 और यहाँ पे है N3। क्लियर है? 10 kg के लिए एफबीडी बना रहे हैं। एफबीडी देखो, एक तो फोर्स लग रहा है इधर, क्या लग रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इधर क्या लग रहा है? N1 लग रहा है। क्या लग रहा है? N1। ये क्या बन गई? एफबीडी बन गई 10 kg के लिए। अगर एक्सेलरेशन होता है तो उस केस में इफेक्ट भी बनाते हैं। अगर सिस्टम में एक्सेलरेशन है, ब्लॉक मूव कर रहे हैं किसी न किसी एक्सेलरेशन से, तो उस केस में इफेक्ट भी बनाते हैं। एफबीडी क्या दिखाता है? सभी फोर्सेस को दिखाता है। इफेक्ट जो दिखाएगा वो एक्सेलरेशन को दिखाएगा। इफेक्ट किसे दिखाएगा? एक्सेलरेशन को। तो इफेक्ट भी बनाना पड़ेगा 10 kg के लिए। एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ है ना। कितने का? 2 का। एफबीडी और इफेक्ट दोनों ही दिखाएंगे इस केस में। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, N1 बड़ा है कि 20 बड़ा है? बताओ, N1 बड़ा है कि 20 बड़ा? N1 बड़ा। N1 क्यों बड़ा है? क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है। एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ। तो इधर वाला फोर्स ही बड़ा होगा ना। तो N1 माइनस में 20 क्यों किया? 20 माइनस, क्योंकि N1 बड़ा है। इक्वल टू में आ जाएगा MA। MA क्यों आया? देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा? MA। MA के इक्वल आ जाएगा। ये फोर्स है और ये MA के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन होता है तो जो चीज बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला माइनस इक्वल टू MA कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो MA की वैल्यू देख लो। मास कितना है इसका? 10। एक्सेलरेशन कितना है? 2 का, तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 न्यूटन। तो आंसर इज 40 न्यूटन। क्लियर है? ऐसे ही अब किसके बीच में पूछा है? 20 kg और 30 kg के बीच में पूछा है। तो अब 20 kg के एफबीडी और इफेक्ट ऐसे बनाएंगे। 20 kg के लिए 20 kg के लिए एफबीडी बना रहे हैं पहले। देख लो इसमें क्या क्या लग रहा है। इधर क्या लग रहा है? N1 लग रहा है, नहीं N2 लग रहा है। इधर क्या लग रहा है? N2। इधर क्या लग रहा है? N1। यही लग रहा है। ओके, इफेक्ट दिखाते हैं। इफेक्ट में क्या दिखाते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ। कितने का? 2 का। अब बड़ा कौन सा है? N2 बड़ा है कि N1 बड़ा है? N2 बड़ा है ना। क्यों बड़ा है? क्योंकि एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स होता है तो वो बड़ा होता है दूसरे फोर्स से। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? N2 माइनस N1 इक्वल टू में MA। मास कितना है इसका? 2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है, मास 20 है, तो ये कितना आ जाएगा? 40। और हमने N1 की वैल्यू क्या निकाली थी? 40 न्यूटन। तो आंसर क्या आ जाएगा? N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 न्यूटन। N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 न्यूटन। क्लियर है? ये हमने क्या बना ली? 20 kg की इफेक्ट और एफबीडी दोनों बना लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब
क्या रह गया 30 kg और 40 kg के बीच में 30 kg के लिए बनाते हैं। छोटा क्यों नहीं हो रहा है ये? देखो अब किसके लिए बना रहे हैं यहाँ पे, अब हम बना रहे हैं 30 kg के लिए। किसके लिए? 30 kg के लिए। पहले बना रहे हैं एफबीडी 30 kg। देखो 30 kg पे इधर क्या लग रहा है N3 और इधर क्या लग रहा है N2। इफेक्ट बना ले, इफेक्ट में क्या दिखाएंगे एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी N3 माइनस N2 इक्वल टू में एम ए। N3 माइनस N2 इक्वल टू में एम ए। मास कितना है इसका 30 और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो N3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 60 प्लस में 80 तो कितनी आएगी 140। देखो N2 की वैल्यू थी ना हमारे पास, N2 की वैल्यू कितनी है 80 है। N2 की वैल्यू कितनी है 80 इक्वल टू में 60, ये इधर जाएगा तो N3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 न्यूटन। दिस इज द आंसर। क्लियर हो जाएंगे।